कॉलोनियों का नियमितीकरण एवं किफायती आवास। दिल्ली विधानसभा में जबरदस्त हंगामा। एलजी के अभिभाषण के दौरान आप विधायकों की नारेबाजी करने वाले आप विधायक पूरे दिन के लिए हुए सस्पेंड। आतिशी मारलेना और गोपाल राय भी सस्पेंड। निलंबन के बाद सदन के बाहर धरने पर बैठे आप विधायक। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की फोटो की जगह नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। विधानसभा के मुख्यमंत्री कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, अब नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। दिल्ली सरकार के मंत्रियों के कार्यालय में जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर होती थी, वहां पर नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लग गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहती हूं, आपको इतना अहंकार हो गया है कि आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जगह ले सकते हैं? इसी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया और हम सदन से लेके सड़क तक इसके खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर उनकी जगह पर वापस नहीं लग जाती। देखिए, कल दिल्ली विधानसभा के मुख्यमंत्री कक्ष में बाबा साहब के फोटो को हटाकर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा दिया गया। यही सवाल आज हमने अध्यक्ष जी से पूछा कि क्या बाबा साहब से बड़े नरेंद्र मोदी जी हैं कि बाबा साहब के फोटो को हटाकर नरेंद्र मोदी जी का फोटो लगा गया। इससे मैं आहत हूं, पूरा देश आहत है। हमारी ये मांग थी कि बाबा साहब का फोटो फिर वहीं लगा दिया जाए जहां पर लगा हुआ था, लेकिन जो ही हमने ये बात उठाई, हमें सदन से बाहर फेंक दिया गया। एक बात समझिए कि हम मानते हैं कि इनको संविधान से, बाबा साहब से नफरत है, लेकिन ये देश कतई बर्दाश्त नहीं करेगा कि बाबा साहब के फोटो को हटा करके नरेंद्र मोदी जी को फोटो लगा देना। ये साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी बताए कि क्या वो मानते हैं कि बाबा साहब से बड़े नरेंद्र मोदी हैं। यही सवाल मैंने अध्यक्ष पूछा है। देखिए, मुझे लगता है कि एक सामान्य प्रक्रिया जो थी वो हमने कंप्लीट की। हमारी पिछली सरकार ने जो भी मोडालिटीज फॉर्मेलिटीज होती हैं इस रिपोर्ट को पेश करने के लिए, वो पूरी कर दी थी। प्रीवियस मुख्यमंत्री ने, आतिशी जी ने ऑलरेडी ये रिपोर्ट को आगे स्पीकर साहब को फॉरवर्ड कर दिया था। इसका पेश होना एक बहुत एक ऑर्डिनरी प्रोसेस है, तो वो आज पेश होगी। साथ ही जहां तक सीएजी रिपोर्ट्स की बात है, तो उसमें द्वारका एक्सप्रेसवे जो भाजपा ने बनाया था, उसमें बताया कि जो सड़क 550 करोड़ की बननी थी, वो सड़क 7500 करोड़ की बनी, एक्सेप्शनली हाई कॉस्ट पे बनी। इस पर जांच करनी चाहिए उनको। इस बात पर जांच करनी चाहिए कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर्स को धोखा दिया गया, कैसे स्विंडलिंग हुई, आम जनता को करीब 20 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। जब अयोध्या प्रोजेक्ट बन रहा था, उसमें भी इन्होंने घपला कर दिया। इस सब की जांच कीजिए ना, अगर सच में सीएजी की रिपोर्ट की जांच करनी है तो। लेकिन उसके बाद देखिए, दिल्ली सरकार की ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है कि सीएजी के टेबल को होना जरूरी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि पिछली सरकार जो गई, अरविंद केजरीवाल और आतिशी की सरकार जो थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन को मानती ही नहीं थी। इसलिए जो सीएजी की टेबल को रिपोर्ट करना चाहिए वो उन्होंने किया नहीं। लेकिन अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर वो काम करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, इसलिए आज जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेटरी हमारी है सीएजी को टेबल करना, वो आज टेबल होगा। जनहितैषी, टीआरपी नहीं भरोसा आपका।